किसान भाई, यदि आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपने किसान भाई बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। किसान भाई, इस वीडियो में बताया जाएगा कि आप भिंडी की अगेती खेती कब और कैसे कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने का सही समय क्या है। देखिए किसान भाई, भिंडी की खेती अगर हम अगेती करते हैं तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें मंडी का अगेती अच्छा भाव मिल जाता है, जिसकी वजह से हम भिंडी की फसल से एक बढ़िया कमाई कर पाते हैं। किसान भाई, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें, क्योंकि ये वीडियो सभी वीडियो से बहुत ही अलग, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो किसान भाई, चलिए फिर देरी किस बात की, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपसे किसान भाई एक छोटी सी विनती है कि इस चैनल पर जो भी नए किसान भाई आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड सटीक सही जानकारी मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ किसान भाई, इस वीडियो को पसंद आने पर इसे आप 2 से 3 लोगों के पास ज़रूर शेयर करना। ऐसी बहुत सी सब्जियाँ होती हैं जिनकी अगर हम अगेती खेती करते हैं तो हमें मंडी का अगेती बढ़िया भाव मिल जाता है, लेकिन वहीं कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनकी अगर हम अगेती खेती करते हैं तो हमें पहली बात है कि जो उत्पादन है बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ मिलता है, और सबसे बड़ी बात है कि इससे हमें मंडी का बढ़िया भाव मिल जाता है अगेती। ठीक है, क्योंकि उस समय उस फसल की ज़्यादा डिमांड होती है और वो सप्लाई उसकी कम हो पाती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को मोटा मुनाफा होता है। उसी में से किसान भाई, मेरे को सबसे अच्छी जो फसल लगी, सबसे बेहतरीन खेती लगी, वो है भिंडी की अगेती खेती। तो चलिए किसान भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भिंडी की अगेती खेती हम कब से कब तक कर सकते हैं, क्या है सही समय भिंडी की खेती करने का। तो देखिए किसान भाई, आप भिंडी की खेती 20 जनवरी से लेकर फरवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मंडी का अगेती भाव लेना है बढ़िया, तो आप भिंडी की खेती 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक करें। अगर आप इसके बीच भिंडी की खेती करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको अगेती मंडी का भाव बहुत ही बढ़िया मिलेगा। किसान भाई, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में हम भिंडी की खेती पर कंप्लीट जानकारी लेकर आए हैं। भाई, बात तो हो गई कि आप भिंडी की अगेती खेती 20 फरवरी तक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरी फरवरी माह में भी भिंडी की खेती करते हैं तो भी किसान भाई आपको उत्पादन रिकॉर्ड तोड़ मिलेगा। तो चलिए किसान भाई, अब हम बात करते हैं कि हमें किस प्रकार की मिट्टी में भिंडी की खेती करनी चाहिए। तो किसान भाई, यहाँ फिलहाल भिंडी की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन जो दोमट मिट्टी होती है, बलुई दोमट मिट्टी, उसमें आप भिंडी की खेती करते हैं तो आपको अन्य मिट्टियों के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन उत्पादन मिलता है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी जो है वो रेतीली है, बहुत ज़्यादा रेतीली है, तो उसमें आप किसान भाई सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। भिंडी की खेती करने के लिए आपको खेत की गहरी जुताई करनी होगी, मिट्टी को भुरभुरा करना होगा। अब हम बात करते हैं कि हमें खाद उर्वरक कौन से कितना देना चाहिए। तो पहली सबसे हमारी बेस्ट खाद है सड़ी हुई गोबर की खाद। उसके बाद आपको किसान भाई रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल करना होगा, जिसकी वजह से आपको भिंडी की फसल से लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप डीएपी आपको 25 किलो लेनी है, एसएसपी खाद आपको 50 किलो लेना है। 1 एकड़ की ये मैंने खाद बताई है, इसे आप जुताई करते समय डाल सकते हैं। अब बात हम किसान भाई करते हैं कि हमको बीजों की बुवाई किस तरह से करनी चाहिए। देखिए किसान भाई, आप साधारण बीज से भी भिंडी की खेती बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। आपको नाली से नाली की दूरी 3 फीट रखनी है। बीज से बीज की दूरी आपको लगभग 1 से आधा फीट रखना है। भाई, आप भिंडी की खेती अगर लंबे समय तक चलाना चाहते हैं तो आप मेड़ बीज से भिंडी की खेती करें, जिससे आपकी भिंडी की जो फसल है वो लंबे समय तक चलती रहेगी। भाई, आपको मेड़ से मेड़ की दूरी 2 फीट रखनी होगी, और जो मेड़ की ऊंचाई है वो आपको 1 फीट रखनी होगी। बात हम किसान भाई करते हैं कि हमें कौन सा बीज लेना चाहिए, कौन सा भिंडी का अगेती अच्छा बीज है। तो देखिए किसान भाई, मेरा जहाँ तक अनुभव है, राधिका जो वैरायटी है एडवांटा कंपनी की, काफ़ी अच्छी वैरायटी है यूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी वैरायटी आती हैं जो कि भिंडी की काफ़ी शानदार उपज देती हैं। तो आप इसके अलावा भी कोई भी वैरायटी ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो देखा गया है, जो पूरे देश में पॉपुलर वैरायटी है, वो यही एडवांटा कंपनी की राधिका वैरायटी है। ये कुछ महंगा आपको बीज जरूर पड़ता है, लेकिन इसका उत्पादन किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके अलावा भी नामधारी NS 862 भिंडी, इसके अलावा बायर कंपनी की नन्हेम्स
सिंघम जो वैरायटी आती है काफ़ी अच्छी है। तो आप किसान भाई इन तीनों में से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे, आपकी जो एरिया में सबसे अच्छी वैरायटी है वो आप लगा सकते हैं, कोई ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये सभी वैरायटियाँ अच्छी उपज देती हैं। किसान भाई अब अपन बात करते हैं सिंचाई कब कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाई आप फरवरी माह में भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपको उस समय तो फिलहाल कम सिंचाई की आवश्यकता होगी, लेकिन ये मार्च अप्रैल में आपको सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आपको समय समय पर भिंडी की फसल में सिंचाई करनी होगी। तो आगे आपको वाटर मैनेजमेंट सही रखना पड़ेगा। और सिंचाई करते समय ज़्यादातर किसान भाई ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि वो जब भी भिंडी की फसल में सिंचाई करते हैं तो उन्होंने बेड विधि से भिंडी की खेती की है तो वो बिल्कुल बेड के बराबर पानी भर देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। आपको बेड से आधा पानी ही लगाना है, आपको कभी भी बेड के बराबर पानी नहीं भरना है। ठीक है, आपको हल्का हल्का पानी जल्दी जल्दी लगाना है। तो मेरे प्यारे किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि हमको खरपतवार कैसे नियंत्रण करना चाहिए। भाई खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है। हालांकि किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करने के लिए कई खरपतवार नाशक दवा आती हैं, लेकिन आपको उनका इस्तेमाल नहीं करना है। आप निराई गुड़ाई से ही खरपतवार को खेत से बाहर निकालें, जिसकी मदद से किसान भाई आपकी भिंडी की फसल लंबे समय तक चलती रहेगी और आपको एक बेहतरीन उपज मिलेगी। भिंडी में पहली आपको गुड़ाई करनी है 40 से 50 दिन के बीच, फिर आपको करनी है 60 से 70 दिनों के बीच। किसान भाई इस वीडियो को बिना अंत तक देखें, आप भिंडी की खेती कतई ना करें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको बहुत ही हम महंगी बात बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भाई फाइनली अब हम बात करते हैं कि भिंडी की फसल से हम अधिक से अधिक उपज कैसे लें, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें डालना चाहिए भिंडी की फसल में, जो कि हमें लंबे समय तक एक बेहतरीन उपज मिल पाए। तो इसके लिए किसान भाई आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इन खादों को आप समय अनुसार डाल सकते हैं जड़ों के पास और फिर आपको सिंचाई कर देनी है। वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड खाद बता दिए। तो आप इस वीडियो को रोककर उन खादों को देखकर समय अनुसार एक नियमित मात्रा में आप डाल सकते हैं, जिससे आपको उत्पादन काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। भाई अब बात करते हैं कि हमें भिंडी की पहली हार्वेस्टिंग कितने दिनों के बाद मिलेगी। यदि आप फरवरी माह में भिंडी की खेती करते हैं तो आपको पहली हार्वेस्टिंग 50 से 55 दिनों में मिलेगी। वहीं किसान भाई अगर आप अपनी भिंडी की फसल की नियमित तरीके से सही तरीके से आप खाद पानी समय अनुसार आप स्प्रे करते हैं, बढ़िया देख रेख करते हैं, तो किसान भाई आप भिंडी की खेती से कम 70 से 75 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। वहीं किसान भाई हम बात करें कि हमें आगे समय में क्या मंडी का भाव मिलेगा, तो किसान भाई यदि आप फरवरी माह तक भिंडी की खेती करते हैं, फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक, तो आपको जो मंडी का सबसे कम औसत भाव है वो आपको मिलेगा आएगा 20 से लेकर 60 रुपये प्रति केजी। मैंने किसान भाई आपको ये उत्पादन और ये मंडी का भाव सबसे कम बताया है। इससे भी किसान भाई आप बहुत ज़्यादा उत्पादन और मंडी का भाव ले सकते हैं। तो किसान भाई आप किस तरह से देख रेख करते हैं अपनी भिंडी की फसल, इस पर काफ़ी ज़्यादा ही निर्भर है। किसान भाई आप भिंडी की खेती किस तरह से करते हैं, किस तरह से आप देख रेख करते हैं, उत्पादन और मंडी का भाव इस पर निर्भर है। किसान भाई फिलहाल मेरे हिसाब से आपको भिंडी की खेती की A to Z जानकारी मिल चुकी होगी। अगर फिर भी किसान भाई आपके मन में या फिर आप इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई भी आपको दुविधा लगी या फिर किसी भी तरह का आप कुछ भी पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। और हाँ किसान भाई उत्पादन आपकी देख रेख पर निर्भर करता है। और बात करें मंडी का, तो मंडी का आपको आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन भाव मिलेगा, क्योंकि भिंडी की एक ऐसी फसल है जो आपको काफ़ी अमीर बना सकती है। भिंडी की एक ऐसी फसल है जो आपको पल भर में काफ़ी पैसा वाला बना सकती है, आपकी गरीबी पल भर में दूर कर सकती है। किसान भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए